न्यूज नाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रहित और एक बेहतर समाज की परिकल्पना में समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप लोक सेवा प्रसारण अपनी भूमिका निभाने में कितना कामयाब है, ये सवाल हम सभी के जहन में चलता है और डीडी न्यूज पर आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस मकसद से प्रसार भारती की नींव रखी गई थी, क्या हम उसे हासिल कर पाए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, बीजू जनता दल सांसद जय पांडा और वरिष्ठ पत्रकार सेवंती नायनन है। साथ ही न्यूज नाइट के संपादक संजीव श्रीवास्तव भी हैं। सीताराम येचुरी जी से जो हमने बातचीत शुरू की थी चर्चा, उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए। जय पांडा जी, आपसे मैं ये कहूँगा कि कोई भी न्यूज़ संस्था का सफलता हासिल करने के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है क्रेडिबिलिटी। और मुझे ये कहना होगा कि इतने दशक के बाद भी दूरदर्शन का क्रेडिबिलिटी अभी तक नहीं आया है। जो भी ऑपोजिशन में हैं वो सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसको बदलने के लिए जो अभी नया सोच के बारे बात किया जा रहा है, ये शायद सफल हो सकेगा, लेकिन होने के लिए कई कदमें लेने पड़ेंगे हमें। क्रेडिबिलिटी लाने के लिए देखिए, आज मंत्री जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आज आप लोग प्रोफेशनल्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आदमी बदल सकते हैं, सिस्टम को बदलना चाहिए। बीबीसी के बारे सीताराम जी बोल रहे थे। बीबीसी सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट मैनेज करता है। वो ट्रस्ट भारत में कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पाया, जैसा कि जय जी ने कहा। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, परिकल्पना आपने जो रखी है, क्या कंटेंट होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी मैं आपके दिमाग से निकाल दूं कि ये मेरी परिकल्पना है। प्रसार भारती एक ऐसा संगठन है जो उसका बोर्ड है और वो अपने बोर्ड के हिसाब से कार्य करता है। देखिए, मुख्य बात ये है कि जब प्रसार भारती का कानून बना 1990 में, उस समय इस देश में एक ब्रॉडकास्टर था और 1990 से लेकर 2013 तक इस देश में 852 ब्रॉडकास्टर हैं और उनमें से शायद 450-500 ऐसे हैं जो 24 घंटे खबरें दिखाते हैं। तो जो प्रसार का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक तरीके से पिछले 2 दशकों में बढ़ा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत ही गंभीर बहस की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात जिसका जिक्र सीताराम येचुरी जी ने किया था कि अगर आप भारत को एक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनेक ऐसे मुल्क हैं जिनको आप उभरती महाशक्ति कह सकते हैं, जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए भी अगले 2 दशकों में, जब भारत अपनी जो एक सही भूमिका है वो दुनिया में हासिल करेगा, कि भारत की एक परिपक्व आवाज़ पूरी दुनिया में, जो दुनिया की घटनाओं को भारत के परिप्रेक्ष्य से देखकर दुनिया को बता सके, उसकी एक बहुत जरूरत है। हमने उस परिकल्पना की बात की जिसका जिक्र जय पांडा जी ने किया कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर सेवंती जी जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सीताराम जी ने कहा कि बीबीसी की बात की, कंटेंट कहीं ना कहीं रिच होना चाहिए। जय पांडा ने कहा कि क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाई। क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बन पाई? देखिए, पहले तो ये बात है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर के लिए अगर वो खास करके लोक सेवा प्रसारण करेगा, पैसे की ज़रूरत है। और काफ़ी दिन पहले 1990s में जो सरकार ने डिसाइड किया कि दूरदर्शन को अपने पैसे अर्न करने पड़ेंगे, पूरा सब उसकी पूरी बजट नहीं देंगे, उससे प्रोग्रामिंग में फ़र्क आ गई है कि वो क्या कर पाते नहीं कर पाते, कितना कमर्शियल होता है। एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि क्या प्रश्न दोबारा बताएं? कंटेंट रिच कैसे हो, कंटेंट रिच कैसे हो? पहले तो सरकार, जरूरत नहीं कि नेशनल ब्रॉडकास्टर अपने स्टाफ से ही सब कुछ करें। एक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम लाने की कोशिश होनी चाहिए। पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप बजट देंगे पूरा और इंडिपेंडेंस देंगे तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। मेरा बजट, राजीव प्रताप रूढ़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट की जो बात होती है, सबसे अहम है कि नेशनल ब्रॉडकास्टर की बजटिंग हो कहां से, ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए,
मैं आपकी बात सुन रहा था तो एक तुलना मेरे नज़र में आया, और हम अभी सब संघर्ष करते रहते हैं कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र के अधीनस्थ काम करने वाले या जो भी संस्थाओं हो, किस प्रकार से उसको जिंदा रखें। इस देश में एक और उदाहरण है जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की परिभाषा में जब आज से 30 साल 25 साल पहले आपने शुरू किया और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक और संस्था को देखें इस देश में, एयर इंडिया, कहीं ना कहीं अगर आप तुलना करेंगे तो जिस परिप्रेक्ष्य में आप एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर इसको देखता था, और जिस तरह से आज बिल्कुल चारों तरफ ये खुल चुका है और इसमें सरकारी ठप्पे की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल उससे तुक, और उससे ये प्रसार भारती हो या उसके स्वायत्तता का विषय आया हो, लेकिन ये कभी उससे बाहर निकल नहीं पाया, और आज भी मानसिक रूप से हम लोग वही अटके हुए हैं। और मुझे लगता है कि बाकी कंपनियां या बाकी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आप जब से प्रतिस्पर्धा हुआ है और सब लोग compete करने के, आपका रेवेन्यू कम हुआ है और बाकियों का हुआ है। मैं देख रहा था कुछ आंकड़ों में रुपये में 332 बिलियन रुपीज रेवेन्यू है फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, एंड उसके भीतर जो रेवेन्यू शेयर आपका है वो बहुत ही कम है। तो आज इस प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार से आप सरकारी बजट की बात क्यों कर रहे हैं? आप इसको सरकार से वो समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें इतनी स्वायत्तता होनी चाहिए कि ये अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने आप को चला सके। तो मुझे ये बजट का प्रोविजन सरकार इसके लिए करे, ये बड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है। दो अहम बातें की है आपने, एक ये कि इस पर सरकारी छाया है जिससे निकल नहीं पाया है अब तक, और दूसरा ये कि बजट अगर प्राइवेट चैनल्स की इस दौर में बात करें, मनीष तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, बजट की कमी नहीं है सरकार के पास कहीं ना कहीं, सवाल जब होता है, और दूरदर्शन या फिर रेडियो या फिर नेशनल ब्रॉडकास्टर के इस तरह के कार्यक्रम जो आते हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज भी होती है, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सरकारी छाया से बाहर नहीं निकल पाता है, क्यों? ये आरोप नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन, मतलब आरोप फिर राजनीतिक हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, हम भी सरकार में रहे तब भी ये रहा है और आज भी है, इसलिए उसको इसमें रास्ता क्या हो उसके बारे में सोचना है। देखिए, जो रूडी जी ने बात करी वो एक बहुत अहम बात है। जब इन्होंने कहा कि ये जो सारी बहस है ये तर्कसंगत नहीं है, कि आज की तारीख में जितने निजी ब्रॉडकास्टर हैं वो निजी ब्रॉडकास्टर अपना जो रेवेन्यू है वो बाजार से उठाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर है या पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसको समर्थन करना स्टेट का या सरकार का एक उत्तरदायित्व बनता है, पर उसके साथ साथ एक ये भी कोशिश होनी चाहिए कि बाकी चैनल्स की तरह बाजार से जो रेवेन्यू चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से मिलता हो या किसी और माध्यम से मिलता हो, उसको भी लाने की जरूरत है, क्योंकि जब ये सम्मिश्रण होगा तो जो ये क्रेडिबिलिटी वाला क्वेश्चन है और जो बाकी ऐसे सवाल हैं ये भी थोड़े थोड़े धुंधले पड़ने शुरू होंगे। देखिए, इसके अंदर सॉरी जी आप बताएं प्लीज। नहीं, इसके अंदर बिल्कुल सही बात मंत्री महोदय ने कही कि लेकिन एक किस्म की बैलेंस की जरूरत है। अब आप देखिए, बाजार से जो रेवेन्यू उठाते हैं उनकी एजेंडा किस तरीके से बनती है वो तय करता है बाजार। आज जो ये शब्द जो चली गई टीआरपी, मतलब उसको समझना भी मुश्किल है और मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली कि वो टीआरपी के रेटिंग्स के आधार पर उनको रेवेन्यू मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, और उसके आधार पर ये तय होता है कि कौन सा इश्यू है जो मुद्दा है देश के सामने। अब कतई ये तय नहीं होता कि देश की जनता क्या सोच रही है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए उद्देश्य, उसको छोड़कर आप इस तरीके की वातावरण में फंस जाते हो जहां पर एक चैनल एक चीज दिखाने लगी तो सबको जो है फॉलो करना पड़ता। अब इसके चलते हुए हम कहते हैं कि ज्यादा नुकसान हो रहा है देश के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के मामले में, और ये नुकसान के पीछे मैं उस तरीके के तत्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो पेड न्यूज है, जो प्राइवेट चैनल्स भी है। कई सारे प्राइवेट चैनल्स तो सरोगेट्स है राजनीतिक पार्टियों के लिए,
और उसका भी जैसे सरकार फाइनेंस करती है आपके इसको दूरदर्शन को, ये राजनीतिक पार्टियां फाइनेंस करती है उन चैनलों को। सीताराम जी, लेकिन ये जो बात आपने कही कि कुछ ये बैलेंस निजी चैनलों को बैलेंस कैसे बैठे? कुछ राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करती है, वहीं मनीष तिवारी ने जो कहा कि व्यावसायीकरण की कोशिश दूरदर्शन या फिर नेशनल ब्रॉडकास्टर की भी की जा रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत के साथ साथ बीबीसी का आपका अनुभव है, बीबीसी का जो फंडिंग सिस्टम है और प्रदेश हमारे देश में क्या फर्क नजर आता है, और जो व्यवसायीकरण की बात मनीष तिवारी कर रहे हैं उसमें? देखिए, इन प्रिंसिपल जो मनीष तिवारी बात कह रहे हैं कि साहब आपने रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करिए, सिद्धांत उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। मेरा उसमें बस दो बातें हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। रूडी साहब ने इसको एयर इंडिया से तुलना करी, कुछ मायने तक वो सही है, कुछ मायने तक गलत, क्योंकि जिस स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स हैं और वो एक अलग किस्म की पब्लिक सर्विस है, उसमें भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के लिए कहा जाता है कि साहब जिन रूट्स पे कमर्शियल एयरलाइंस नहीं जाती वहां पे आपको एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकता है, क्योंकि वो टेनेबल नहीं है। दुनिया में कोई पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऐसा नहीं है विदाउट एक्सेप्शन जो प्रॉफिट में हो। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, क्योंकि जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो एडवर्टाइजर्स से गाइडेड होते हैं, उनके अपने खुद के, क्योंकि उनका पैसा कमाना उद्देश्य है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का उद्देश्य क्या है? जैसे अगर बीबीसी या जो और दूसरे नाम लिए गए, एनपीआर, कोई भी अच्छा पब्लिक, उसका बीबीसी के चार्टर में सबसे पहली बात है कि यू हैव टू होल्ड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। आप जनता के विश्वास पे खरे उतरें। जनता के विश्वास पे खरे उतरने के लिए आपको कई ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जो ना अच्छी टीआरपीस देंगी, जिनकी शायद उस तरह का काइंड ऑफ बाजारू वैल्यू नहीं होगी, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, और उससे उस तरह का आपके पास व्यवसाय नहीं आएगा। लेकिन जो मॉडल में फर्क है अच्छे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में, कि अच्छा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर उत्तरदायी होता है कहीं ना कहीं पब्लिक को, पार्लियामेंट को। हमारे यहां चाहे किसी की भी सरकार रहे, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये हमारी संस्था है, और उनसे भी ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग जो लोग होते हैं वो ऐसा समझने लगते हैं। तो वहां पे क्लैश आता है। एज लॉन्ग एज आप ईमानदारी से अपनी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करें तो हमारे यहाँ सब तरह के साधन है और बेहतरीन दिमाग है, और बिजनेस वाइज इवन बीबीसी सबसे अच्छे पत्रकार दिमाग होंगे, और सबसे बेकार फ्लॉप शो बिजनेस में वो नहीं कर सकते। बहुत अहम बात कही आपने। जी, आप कुछ कहना? मैं कहना चाहता हूं कि मैं सहमत हूं जो येचुरी जी और श्रीवास्तव जी ने कह रहे हैं कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं उनका भूमिका अलग होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पीबीएस अमेरिका में। आप मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, मॉडल अलग अलग होते हैं। बीबीसी में एक हर कोई जो टीवी यूज करता है एक लाइसेंस फी देता है और वो फंड करता है बीबीसी को। पीबीएस में अमेरिका में सरकार बजट में कुछ एलोकेशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि सरकार उनको डायरेक्शन देते हैं या ये संस्था को चलाते हैं। ये बिल्कुल सरकार से दूर रहते हैं, और इसमें दो क्राइटेरिया हमें समझना चाहिए जो यहां प्रसार भारती में अब तक नहीं आ चुकी है। वो ये होता है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर नहीं होते हैं। पीबीएस हो या बीबीसी हो, वो सरकार को भी एक्सपोज करते हैं और एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, जो बाजारू चैनल्स हर बार नहीं कर पा सकते। आपने अपनी पहली बात में कहा कि दूरदर्शन की नेशनल ब्रॉडकास्टर देश की हमारे क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात में आपने कहा कि फंडिंग की जो बात है, संजीव जी ने यहाँ पर एक बात कही कि बीबीसी कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। हम दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं निराश हैं, आप सब लोगों की अगर बात को मानो। मनीष तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद की जा सकती है सरकार की तरफ से स्वायत्त नेशनल ब्रॉडकास्टर बने इसके लिए? देखिए, जहां तक विधान का संबंध है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेशनल ब्रॉडकास्टर पूरी तरह से ऑटोनमस है, क्योंकि एक बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड के हिसाब से वो कार्य करता है। पर अगर आप इसको पूंजी की दृष्टि से देखें या फंडिंग की दृष्टि से देखें तो ये ब्रॉडकास्टर का जो सारा बजट है वो तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के की तरफ से जाता है। तो एक ये विरोधाभास है और इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करने की जरूरत है, और इसीलिए हमने सैम पिट्रोडा जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जो इन सारे मामलों को एक बार फिर से देख रही है कि किस तरह से प्रसार भारती की जो भूमिका है उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। डिजिटाइजेशन के इश्यूज हैं,
जिस किस्म का आर्काइव्स दूरदर्शन के पास है, शायद किसी भी इस मुल्क में किसी और ब्रॉडकास्टर के पास नहीं है। उसको किस तरह से उसका बेहतर उपयोग किया जाए, तो इसलिए बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर ठीक तरह से और कंसिस्टेंसी से काम किया जाए तो ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है और उसके साथ साथ जो फंडिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई विषय हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकल सकता। कोई समय पाबंदी है उस कमेटी के लिए? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है येचुरी जी कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दे, पर क्योंकि विषय इतने जटिल हैं और देखिए एक इतिहास रहा है। कानून 1990 में बना, 1997 में उसको नोटिफाई किया गया, फिर 2007 में जाके या 2010 में जाके जो प्रसार भारती के कर्मचारी हैं उनके ऊपर निर्णय लिया गया। तो एक लेगेसी इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ इसमें सवाल ये है कि ये पूरे जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो इनिशियल हिकअप्स होते हैं, वो सब हुए हैं। अब जब होने के बाद ये जो बात आप जो कह रहे हैं अपने आर्काइवल वैल्यू का, अगर प्रसार भारती का ही ले लो, ऑल इंडिया रेडियो का आर्काइवल वैल्यू अनमैचेबल है। अब उसको कमर्शलाइज करके बहुत कुछ आप मतलब साधन उठा सकते हो जो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए, लेकिन वैसा कभी भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पा रहा, यही सवाल है। ये कहना चाहूंगा कि अभी जो एक तरफ आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो बाकियों से मैच करे, दूसरे तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर सर्टेन ऑब्लिगेशन है। आप इस पछड़े में पड़ते क्यों हैं? अगर आज आपके दिखाने से और देखने से ये तय नहीं होगा कि कौन क्या देखना चाहता है। जो इस प्रतिस्पर्धा में है वो चैनल खोल के देखेगा। अगर आपकी उपस्थिति दिखनी चाहिए तो दिखेगी। आप इस बात से क्यों चिंतित हैं? और उस बात के लिए जिसके लिए आप चिंतित हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टर को, तो पार्लियामेंट जैसे स्थान पर हम लोगों ने चैनल शुरू कर दिया है, राज्यसभा चैनल, लोकसभा चैनल, तो वो इस काम को करेंगे। आप इस बात के लिए क्यों परेशान है कि आपको एक सार्वजनिक दायित्व निभाना है? क्यों आज आपके जो सीईओ बनेंगे, जैसे एयर इंडिया में अगर चलाना है इस देश में तो सीईओ आएंगे तो आईएएस के आएंगे, आपके यहां भी आना है तो लौट करके सीईओ आईएएस के आएंगे। तो आखिर ये कंफ्यूजन रिटायर्ड रखे या फिर रिटायर करा दे, ये आखिर में ये कंफ्यूजन बना के क्यों रखना चाहते हैं? इसको बिल्कुल खुला कर दीजिए, इसको चलने दीजिए और इनको मार्केट में कंपीट करने दीजिए। एक तरफ से आपने उसमें लगा रखा है, आप उसके दायित्व को समझा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उनका, आप कैसे कह सकते हैं कि जितने प्राइवेट चैनल्स इस देश में हैं उनका अपना एजेंडा, और वो इसलिए अपना टेलीविजन शो दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास एजेंडा है, वो प्राइवेट कंपनियों के दिखा रहे हैं। ये कैसा आपने स्टेटमेंट दे दिया, कैसे दे दिया? इसका मतलब है कि हम लोग दिन भर जो दूसरे चैनल देखते हैं वो किसी एजेंडा के लिए देखते हैं, उनके पास कोई समाचार ही नहीं है। मेरे ख्याल से कभी लॉजिक आप दे देते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ऑल द चैनल्स इन दिस कंट्री व्हिच आर बीइंग रन, राजीव रूडी फंडेड बाय राजीव रूडी साहब, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। बात यह है कि देखिए, एक कमर्शियली ड्रिवन चैनल्स में और एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में सारी दुनिया में स्पष्ट अंतर है, और हमारे सिर्फ कहने सोचने से वो अंतर खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहना, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतर यह है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर क्वालिटी मेंटेन करता है और इंपार्शियलिटी मेंटेन करता है। कभी कंट्रोवर्सी को शन नहीं करता है, जैसे यहां दूरदर्शन कंट्रोवर्सी को शन करता है। कम से कम जहां तक आपने सार्वजनिक दायित्व की बात की, सार्वजनिक दायित्व इसलिए है रूडी जी क्योंकि मैंने और आपने ऐसा कानून पारित किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक दायित्व को निभाने की जरूरत है। इसको इसका दूसरा स्वरूप, इसको सरकारी ही बना के रखे। नहीं, सरकारी एक चीज यहाँ पर प्रयास, आप दो नाव पर चढ़ने का कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा में हम सबसे आगे निकल जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपका मैंडेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जिस स्तर पर आप लाना चाहते हैं वो इस बहस से कभी पूरा नहीं हो सकेगा। राजीव जी, लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, सेवंती जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्तर पर लाने के लिए बहुत सारे रिसर्च आपने भी की है, सैम पित्रोदा कमेटी की बात मनीष तिवारी ने की, लेकिन बात चल रही है। सैम पित्रोदा भी 4 बार इस तरह की बात हो चुकी है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? नहीं, किस चीज़ की बात हो रही है? पहले तो आप लोग सोच रहे कि दूरदर्शन जिस तरह से है वैसे ही रहना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एक चीज़ सैम पित्रोदा कमेटी को करना पड़ेगा कि इनको देखना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर की इतनी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या लेटेस्ट है, क्या वो चल रहा है। ये टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिस पे आप लोग चलने जा रहे हैं उससे देश में काफ़ी लोग गांव तक सब हट गए हैं।
सब DTH पे है, मगर आपके एम्प्लॉयज़ के रोल्स देखेंगे तो 2/3 सब इंजीनियर्स हैं। तो आपको पहले देखना है कि इफ़ यू हैव टू सेव कॉस्ट, यू हैव टू रीस्ट्रक्चर, यू हैव टू सी व्हाट्स नेसेसरी, वो सब करना है। और ज़रूरी नहीं कि और दूसरी बात है, ये देश में बहुत गरीब लोग हैं, उनके काफ़ी ज़रूरतें हैं ब्रॉडकास्टर्स से, वो मीट नहीं हो रही है क्योंकि दूरदर्शन के पास पैसे नहीं है जितना होना चाहिए, और जितनी रीजनल और लोकलाइज होनी चाहिए वो सब नहीं है। आप लोग बहुत दिन से नहीं जाके पूछे हैं लोगों को कि आपको क्या देखना है, आप किस टेक्नोलॉजी पे हो। सब टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ चुके हैं, मगर आप अभी भी रोल आउट करने जा रहे हैं अपना टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं एक सवाल ये भी है कि दूरदर्शन या नेशनल ब्रॉडकास्टर ही है जो किसान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, इग्नू के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं इन तमाम विरोधाभासों के बीच में। लेकिन राजीव जी, जो आप बात कह रहे थे, सरकार आपकी भी रही थी, उस वक्त भी इस तरह की बात की दबाव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी सरकार, हम कह रहे हैं कि जो इसकी व्यवस्था है उस पर चर्चा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय सही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यवस्था से कैसे निजात हो? उस व्यवस्था से वो व्यवस्था मनीष जी अब बेहतर मनीष जी, स्थान पर उस आए हैं। व्यवस्था से कैसे अब आप ही निजात तय कर मिली? दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं कि इसकी स्वायत्ता कैसी बनी रही, और ये BBC की तरह, और आप जो कुछ भी करिएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ गजब करके जाइए, क्योंकि ये संभावनाओं में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं इसका कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। देखिए मनीष तिवारी, यहाँ पर बहुत सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पे चर्चा शुरू हुई बहुत देर के बाद इस चीज पे कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर का क्या रोल होना चाहिए। एक बहुत ही गंभीर चर्चा इस मुल्क में दोबारा से शुरू हुई है, और मुझे लगता है इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये विरोधाभास नहीं रहना चाहिए। अगर ये मानना है कि इस देश में 852 चैनल हो गए हैं और सरकार को अपना प्रचार और प्रसार करने के लिए एक चैनल चाहिए, तो दूरदर्शन सरकार के पास वापस आ जाना चाहिए। और अगर ये लगता है कि नहीं, इस देश में पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जरूरत है, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर को ऑटोनोमस बना देना चाहिए, और उसकी जो फंडिंग है वो फंडिंग भी पार्लियामेंट से हो सकती है। यहाँ पे आप सभी को बीच में रोकना चाहूंगी, वक्त की बहुत बहुत कमी है। आप लोग यहाँ पर स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्क में श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता के जो मापदंड स्थापित किए गए हैं, अगर वहां तक पहुंचना है तो जरूरी है कि आज हमारी इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आए हैं कि विरोधाभास को खत्म किया जाए, बजट की समस्या का समाधान निकले, और साथ ही कंटेंट पे कहीं न कहीं जोर देने की जरूरत है। सभी नीति निर्धारक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अगर राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कुछ फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से सीखने सिखाने का जरिया नेशनल ब्रॉडकास्टर बन सकता है। शायद उन उद्देश्यों के करीब भी हम पहुंच पाएंगे जिनकी परिकल्पना प्रसार भारती की नींव रखते समय की गई थी। आवश्यकता है इस अति महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय सहमति की। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।